नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा राणा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो लाइफ विजन में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे दोष के बारे में जिससे आजकल हर कोई परेशान है और हमें पता भी नहीं है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम है या किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। और पितृदोष होता क्या है, किन ग्रहों की वजह से होता है, ये सभी हमें बड़ी ही सरल भाषा में अंजू जी बताएंगी और हम जानेंगे कि इसके कारण, निवारण, सब कुछ। नमस्कार अंजू जी। नमस्कार पूजा जी। नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पूजा जी ने आपको बताया, आज हम ऐसे दोष के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह से हमें एक या दो नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जी। और एक्चुअल में लोगों को ये पता नहीं होता है कि ये प्रॉब्लम्स हमें किस दोष की वजह से आ रही है ना। जी। और जैसा आप पूजा जी ने बोला कि हम पितृदोष के बारे में आज बात करेंगे। और जो पितृदोष है, कौन कौन से वो ग्रह हैं जिन ग्रहों की वजह से पितृदोष बनता है ना। और बहुत से लोग इसके लिए भी डरते हैं कि पितृदोष अगर हमें है तो क्या ये ठीक हो सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है और लोगों को लगता है कि अगर पितृदोष है तो हमें इसके सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ी पूजा करवाने से ही ये ठीक होगा, है ना। जी। तो ऐसा नहीं है, और भी बहुत से ऐसे तरीके हैं जिनमें आपका बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा और आप अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पितृदोष होता क्या है, जी। किस वजह से हमें पितृदोष बनता है। बिल्कुल। ठीक है, तो देखिए पितृ दोष के नाम से ही पता चल रहा है, पितृ हमारे पूर्वज, यस, वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है ना। जी। और पितृ दोष हमें ना जनरेशन टू जनरेशन चला ही आता है। हाँ, वो हमारे पूर्वज हैं, तो परेशानियां अगर वहां से आ रही हैं तो पहले हमारी पहली जनरेशन को, फिर हमें, फिर नेक्स्ट जनरेशन को मिलती जाएंगी। बिल्कुल। तो इसी में दो तरीकों से बताऊंगी। जी। पहला तरीका, जो लोग थोड़ी बहुत कुंडली देखने की नॉलेज रखते हैं जी। उनके हिसाब से, कि वो कैसे देख सकते हैं ग्रहों को चेक करके कि उन्हें पितृदोष है या नहीं। और दूसरा तरीका, वो लोग जो लोग कुंडली देखना नहीं जानते, जिन्हें ग्रहों की ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो लोग कैसे ये बात जान सकते हैं कि जो भी दिक्कतें उन्हें आ रही हैं ये पितृदोष की वजह से तो नहीं। और ज्यादातर मेरे को लगता है कि वही लोग होंगे जो, मेरे को नहीं लगता कि सभी लोग कुंडली देख सकते हैं और बिल्कुल सभी लोगों को नहीं पता कि हमारे कुंडली में पितृदोष है। बिल्कुल। तो अगर ये सरल बहुत भाषा में कम लोग समझा दिया होंगे, जाए। बिल्कुल हाँ। बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ग्रहों की नॉलेज होगी जी। और थोड़ा बहुत कुंडली देखना जानते होंगे। ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं नहीं। जानते, है ना। लेकिन आज मैं इतने सरल तरीके से ये बताऊंगी कि आप अपनी प्रॉब्लम से ये बात जान सकते हैं कि ये पितृदोष है या नहीं है। तो वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे कि पितृदोष बनता कैसे है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पूर्वज है ना, जब उनकी डेथ होती है, जी। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, ठीक है, तो जब उनकी डेथ का समय आता है तो सबसे पहली चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि जो उनकी डेथ पे रिचुअल्स होते हैं, जो भी रिवाज होते हैं, है ना, जी। उन्होंने वो पूरी तरह से नहीं निभाए, बिल्कुल। है ना। हमारे सनातन धर्म में 13वीं की जाती है, जी। 13 दिन तक ये रिचुअल्स चलते हैं, चलते है ना। हैं बिल्कुल। ऐसा माना जाता है कि 13 दिन तक जो भी इस दुनिया से गया है उसकी आत्मा यही होती है। जी, ठीक है, हमें ऐसा ही माना जाता है हाँ, सनातन धर्म में ना। कि 13 दिन तक उनकी आत्मा पृथ्वी पर होती है। उनके लिए पोर्टल के दरवाजे खुले होते हैं, जी। बट वो आ जा सकते हैं। जी। देखिए, जिसने आपके साथ इतना वक्त बिताया है, एक ही दम से छोड़ना उस आत्मा के लिए भी मुश्किल हो मुश्किल जाता हो है ना, जाता है जिसने अपने बिल्कुल। शरीर को छोड़ा है। तो 13 दिन तक वो आपकी आत्मा सब कुछ देख रही होती है। तो क्या होता है कि जब आपके वो रिचुअल्स ठीक से पूरे नहीं होते तो उस आत्मा को दुख पहुंचता है। तो जी। हमें पितृदोष की एक वजह बनती है कि अगर हमने उनके एंड टाइम पे रिचुअल्स ठीक से नहीं नहीं किए। किए। अब जब उनका आखिरी समय चल रहा होता है तो उनकी जो सेवा होती है उसमें अगर आपने किसी तरह की कमी छोड़ दी है और वो आपसे खुश होकर नहीं गए, तो जाते हुए वो आपको कर्स करके जाते हैं। तो मतलब दोनों चीजों का यही हुआ कि अगर आत्मा शांति से, मतलब यहाँ से नहीं जा पाई, हाँ। अगर हम उसके रिचुअल्स कंप्लीट नहीं कर पाए, उनको सुख नहीं दे पाए, हम्म। तो कहीं ना कहीं आत्मा तृप्त नहीं हो पाती, वो हाँ, आपने ये अतृप्त रह बिल्कुल जाती है। ठीक बात बोली है कि आत्मा जब इस दुनिया से गई है ना, जी। शरीर छोड़ के, तो वो किसी ना किसी दुख में जी। गई है,
तो वो हमें उस वक्त जो दुख में जाती है, तब वो अपने परिवार के लोगों को ना कर्ज करके जाती है, बस वही और वो मतलब कर्ज पितृदोष बनता वही है। पितृदोष अब बन वो जाता है। कर्ज की वजह कौन कौन सी हो सकती है? जैसा मैंने आपको बताया कि सेवा में किसी तरह की कमी रह गई, जी, रिचुअल्स में किसी तरह की कमी रह गई, जी। या कभी कभी ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है कि जब आखिरी समय होता है, तो कुछ लोग किसी लालच में आकर, है ना, हुँ। गलत कर्म कर बैठते हैं। जैसे कि आपने वो उनके प्रॉपर्टी को लेकर ओके। गलत साइन करवा लिए, है ना, जी, अपने जी। नाम करवा लिए, और वो नहीं आपको देना चाहते हैं या कुछ, हाँ, तो उस वक्त वो आपको कर्ज करके जाते हैं। ओके। इसका फिर खामियाजा आपकी जनरेशन टू जनरेशन जनरेशन भुगतना भुगतना पड़ता पड़ता है। है। बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है, तो आज जैसे कभी कभी क्या होता है, अचानक से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। अभी हुँ, वो शरीर आत्मा तैयार नहीं थी जाने के लिए, जी। और अचानक से वो चली जाती है ना? तो ये सब वजहें बनती है। मेन तौर पर कोई भी आत्मा जब शरीर को छोड़कर जा रही है और वो किसी दुख परेशानी में जा रही है, सबसे बड़ी बात, तो पितृदोष बनता तो है। पितृदोष बन जाता है, ठीक है। अब हम जानते हैं कौन से वो ग्रह हैं जिनकी वजह से पितृदोष पितृदोष बनता है। बनता है। जी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कौन सी वो प्रॉब्लम्स है जो जी। पितृदोष की वजह से आती है। आती हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो अब जानते हैं ग्रहों के बारे में। देखिए, पितृदोष बना जो कुंडली के पिता है, जी, पितृ, है ना? तो कुंडली के पिता कौन है? सन। सन। जी, तो सबसे पहला ग्रह, सबसे मेन ग्रह जिसकी वजह से पितृदोष बनता है, वो है सूर्य। जी, ठीक है, अब देखिए, सूर्य के साथ अगर 3 पापी ग्रह माने जाते हैं, जी। राहु, केतु केतु और और शनि। शनि। जी, ठीक है, अब इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपका सन सूर्य नीच का है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पितृदोष है। ओके। दूसरी बात, अगर आपका सूर्य केतु के साथ है, कंजंक्शन में सूर्य और केतु एक एक ही साथ घर है, में बैठे हैं तो। कुंडली में 12 घर हैं जो मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, और वो फिक्स है। जी, किसी भी घर में, यहाँ मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ, कुंडली का देखिए जो 5वां घर है, अब सन का ही घर है। वो सूर्य का घर है, जी, और वहीं से हमारे पिछले जन्म के कर्म भी पता चलते हैं। जी। ठीक है, तो वहां पर अगर सूर्य के साथ कंजंक्शन में केतु है, राहु है या शनि है, लेकिन अच्छा, फिर आ जाता है 9वां घर। जी, ये भी हमारे पितरों का घर माना जाता है, और 12वां घर। जी। ठीक है, ये भी पितरों का घर माना जाता है। हुँ, लेकिन अब यहाँ पे एक चीज और आती है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5, 9 और 12 में, कुंडली के 12 घर में से कहीं भी अगर सूर्य की कंजंक्शन युति बन रही है राहु के साथ बेसिकली, मेन तो जो है। इसे पितरदोष कहेंगे। अगर सूर्य की केतु के साथ बन रही है, तो इसे, ये ग्रहण तो बनेगा सूर्य ग्रहण, ठीक है, लेकिन ये पूरी तरह से पितरदोष नहीं पितृदोष नहीं बनता। बनेगा। जी, पितरदोष के कुछ लक्षण आएंगे, जी। लेकिन इसे पूरी तरह पितरदोष पितृदोष नहीं नहीं माना मानते। जाएगा। जी, अगर सूर्य शनि के साथ है, आप सब, आप में से बहुत से लोग ये बात जानते होंगे कि सूर्य और शनि की आपस में नहीं नहीं बनती, बनती। जी, इनकी युति को अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन इसके बावजूद अगर सूर्य और शनि एक साथ हैं, तो इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपको पुत्र पितृदोष बन गया है। ओके। ठीक है, हाँ, अब लेकिन अगर सूर्य राहु के साथ है कंजंक्शन युति में, मतलब किसी भी घर में अगर है तो हाँ, किसी भी घर में है, लेकिन सूर्य राहु, राहु के साथ होंगे। तो इसे पितरदोष मानते हैं। अब अगर सूर्य नीच का भी है हुँ, हुँ। और राहु के साथ भी है, तो ये बन गया पितरदोष। जी, अगर सूर्य और राहु सेम डिग्री पर है, ओके। युति में है, कंजंक्शन में, और आपस में दृष्टि भी डाल रहे हैं, इस तरह का कोई संबंध बनता है, तो तो भी माना जाएगा कि आपकी कुंडली में पूरी तरह से पितरदोष है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राहु सूर्य के साथ ही बैठा हो। मतलब अगर दृष्टि पे भी आ जाएगा तो भी सेम ग्रहण बना डिग्री लेता है। पे सूर्य नीच का हो, सेम ओके, डिग्री पे हो, आपस में दृष्टि संबंध बन रहा हो, तो तो भी भी इसे ग्रहण बन जाएगा। पितरदोष तो कहेंगे। भी मतलब एक तरह से पितृदोष बन जाता है। हाँ, ओके, तो मेन इनके इसके लिए सूर्य और राहु का एक साथ होना जरूरी है। ज़रूरी है। जी, अब ये तो हुई ग्रहों की बात, है ना? अब हम जानेंगे कि पितरदोष की वजह से प्रॉब्लम कौन कौन सी आती है। हाँ, जिससे आप बड़े अच्छे से अपने आप से रिलेट करके ना
देख सकते हो कि जिसको कुंडली देखने भी नहीं आती वो भी इस बात को बड़े अच्छे से समझ सकता है। हाँ, ये उसके लिए बड़े ध्यान से आपको सुननी होगी। बिल्कुल। तो देखिए, अब सबसे पहली चीज, अगर किसी को पितरदोष है तो उस इंसान को प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आएंगी। जैसे कि अगर हम शुरुआत से शुरू करें, सबसे पहली चीज, पढ़ाई लिखाई उसकी अच्छी नहीं होगी। ओके। ठीक है। अब आ जाते हैं नौकरी पे, तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी। हाँ और जरूर। अगर नौकरी मिली तो उसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी, नहीं बार होगी। बार नौकरी बदलेगा। शादी की बात करें तो उस इंसान की शादी में बहुत दिक्कतें आएंगी, या तो ओके। उसकी शादी होगी ही नहीं, और अगर शादी हो गई तो आपस में निभेगी नहीं, डिवोर्स तक हो सकता है। शादी में पर बहुत तरह की परेशानियां आएंगी। घर परिवार में हर वक्त लड़ाई झगड़े का माहौल रहेगा। परिवार के जितने सदस्य हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे। परिवार की शांति खत्म हो जाएगी। और परिवार से दवाइयां जाने का नाम ही नहीं लेंगी। ओके। एक के बाद एक अगर परेशानी आ रही है कि कोई ना कोई बीमार ही हुई जा रहा है, और हम्म। आपका सारा पैसा बीमारियों में लग रहा है, इलाज में लग रहा है, इतनी कमाई नहीं है जितना आपका खर्चा खर्चा हो हो रहा है। रहा है, ये सब लक्षण है पितरदोष के। ओके। और जैसा मैंने आपको बताया कि शादी में दिक्कतें आएंगी, और अगर कोई किसी की शादी हो गई तो उसकी वंश वृद्धि नहीं होगी, ओके। बच्चा संतान होने में दिक्कत आएगी, या फिर संतान के नाम पे बेटा नहीं होगा, बेटा नहीं होगा, वंश वृद्धि नहीं वंश वृद्धि होगी। नहीं होगी, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल। उनको लड़कियां ही लड़कियां होंगी। जी, मतलब ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स। यस। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में लॉसेस होंगे, स्टेबिलिटी नहीं होगी, बार बार आप अपना बिजनेस बदलते रहेंगे, ये भी पितरदोष की वजह से है। ओके। यहाँ मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं होता, देखो हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जरूर होती बिल्कुल हैं। ठीक है। बिल्कुल। अभी जैसे मैंने आपको जितनी भी ये प्रॉब्लम्स बताई हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आपकी लाइफ में इससे जुड़ी एक या दो प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मतलब है कि आपको पितरदोष है। नहीं। नहीं ऐसा। अगर जितनी भी प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई हैं, इनमें से 3 4 5 तरह की प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, हाँ, तो तो आप ही इसको आप ये सोच सकते हैं कि आपको ये पितृदोष पितृदोष की है। वजह से हो रहा है। जी जी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हाँ, कोई एक तो एक एक प्रॉब्लम प्रॉब्लम आ है। रही है तो आप सोचेंगे कि हमें नहीं, पितृदोष है। एक प्रॉब्लम तो, एक दो प्रॉब्लम तो मैं कहती हूँ सभी के साथ हो सभी रही को है आज होती के ही टाइम। होती है, देखो, जी है ना। जी। तो अगर आपको 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा हम्म, प्रॉब्लम्स आ रही है तो ही आप इसको इस तरफ पितृदोष मान सकते मान हैं। सकते हैं। जी। और बाकी फिर अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कुंडली दिखा के ये चीज चेक करवा चेक करा सकते हैं सकते हैं। कि आपको पितरदोष है। देखिए, अंजू जी ने बड़े सरल भाषा में आपको समझाया है, बड़े मेरे को लगता है आप सबको समझ भी आया होगा। अगर आप अपने आप से रिलेट करेंगे तो आपको पता भी चल गया होगा। तो इसके लिए मतलब हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, या आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम का हल के लिए, कोई सोल्यूशन के लिए हमसे बात करना चाहते हैं, तो आप हमसे अपॉइंटमेंट फिक्स करा सकते हैं। अपॉइंटमेंट के टाइम पर आपकी एक छोटी सी फीस होगी, और उसके बाद हम आपको टाइम देंगे, और टाइम पे हम आपको खुद से बैक कॉल करके आपसे बात करेंगे। उससे क्या होगा कि हम, आपका भी समय बचेगा, और हमारे पास समय होगा कि हम कुंडली बनाकर उसको विस्तार से देखकर अच्छे से आपके की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके और रेमेडीज के साथ आपसे बात करेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए नमस्कार दोस्तों। नमस्कार।